वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका अध्याय 30 तालिका आरेख निर्माण आदि। आपने हिंदी तथा अन्य विषय इतिहास भूगोल गृह विज्ञान विज्ञानों के पाठकों या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते समय कुछ तालिका आरेख आदि अवश्य देखे होंगे। यहाँ तक कि कभी कभी विज्ञापनों खेल संबंधी सूचनाओं आदि में भी इनका प्रयोग होता है। यह अध्ययन का आवश्यक अंग है। विषयों को अधिक स्पष्ट रूप से समझने और समझाने में इसका बहुत महत्व है। आइए इसके बारे में यहाँ विस्तार से जानें। उद्देश्य: इस पाठ को पढ़ने के बाद आप तालिका आरेख आदि का महत्व बता सकेंगे। विवरण में दी गई सूचनाओं के आधार पर विभिन्न प्रकार की तालिका आरेख, पाई चार्ट, प्रवाह चार्ट, विसर आरेख, मानचित्र, ग्राफ, दंड चित्र आदि का निर्माण कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों को भाषाई कौशलों में परिवर्तन कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण से आवश्यक सूचना प्राप्त कर सकेंगे। विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण का महत्व: किसी विषय को ठीक से समझने समझाने के लिए हम उपयुक्त शब्दों, चित्र, संकेतों आदि का प्रयोग करते हैं। हमारी सदैव यह कोशिश होती है कि हमारी बात को किसी भी प्रकार के तरीके अपनाकर दूसरों तक पहुंचाए, और हमारी सफलता सिर्फ इसी में है कि पढ़ने वाला दी गई बात को ठीक प्रकार से समझाने और व्यक्त कर पाए। इसके लिए कभी कभी केवल शब्दों से बात नहीं बनती, इन्हें विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है, तभी वे सरलता से एक दृष्टि में समझ में आते हैं और इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर लंबे समय तक बना रहता है। आप जानते हैं कि मानव का मन और मस्तिष्क हमेशा सरल से कठिन की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। सबसे पहले विद्यार्थी को शब्द या अंक का ज्ञान चित्रों के माध्यम से ही दिया जाता है। हमारी सीखने की प्रक्रिया में प्रत्येक स्तर पर शब्दों के साथ साथ दृश्य भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। ज़रा विचार कीजिए, यदि आपके सामने ढेर सारे आंकड़ों का विवरण अंकों में ना देकर शब्दों में दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा? निश्चित रूप से आप बौखला जाएंगे। मगर यदि उन्हें सुव्यवस्थित ढंग से कम शब्दों की सहायता लेकर आकर्षक और प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया जाए, जिसे आंकड़ों, सूचनाओं और विचारों को समझने में सुगमता हो, तो आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। यही इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस पाठ में हम विभिन्न प्रकार के प्रस्तुतिकरण की ही चर्चा करेंगे। तालिकाएं: आप प्रतिदिन घर में लगा कैलेंडर अवश्य देखते होंगे। यह एक प्रकार की तालिका ही है। इसमें दो आधार होते हैं, जिसमें एक ओर दिनों के नाम होते हैं और दूसरी ओर दिन की संख्या या तारीख लिखी होती है। ये तालिका का सरलतम रूप है। यदि आपसे कहा जाए कि आप बाजार जाएं और 1 दर्जन केले, 2 किलो आलू, आधा किलो चीनी, 1 चाय का डिब्बा, आधा किलो और 5 किलो आटा लेकर आए, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आप कहेंगे, ठहरो ठहरो, मैं कागज़ पेन लाती हूँ और एक सूची बना लेती हूँ, है ना? देखिए कैसे। ऐसे समान मात्रा: केले 1 दर्जन, आलू 2 किलो, चीनी आधा किलो, चाय आधा किलो, आटा 5 किलो। अभी आपने सरलतम तालिका के बारे में जानकारी प्राप्त की। तालिकाएं विषयों और सूचनाओं के पक्षों का क्षेत्र बढ़ाने के अनुरूप जटिल होती चली जाती है। किसी एक व्यवसाय स्त्री को जो दिन भर में सामान्य कार्य करती है, उसके शरीर के लिए 440 ग्राम अनाज, 45 ग्राम दाल, 100 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी, 40 ग्राम अन्य सब्जी, 50 ग्राम जड़ या तने वाले फल सब्जियां जैसे आलू, चुकंदर, मूली, गाजर आदि, और 150 ग्राम दूध, वह दूध से बनी चीज़ें, 25 ग्राम तेल और
घी और 20 ग्राम चीनी आवश्यक है। इसी प्रकार अधिक कार्य करने वाले या कठिन श्रम करने वाले पुरुष को 670 ग्राम अनाज, 60 ग्राम दालें, 40 ग्राम हरी पत्तेदार सब्जी, 80 ग्राम अन्य सब्जियां, 80 ग्राम जड़ यह तनेदार सब्जियां या फल, 250 ग्राम दूध, 65 ग्राम तेल और घी तथा 55 ग्राम चीनी प्रतिदिन के आहार में लेनी आवश्यक है। क्या आप इन सभी तथ्यों को एक तालिका के रूप में बता सकते हैं? जी हाँ, ऊपर दोनों एक व्यवसाय महिला और पुरुष के भोजन की मात्रा को हम एक साथ ही तालिका में स्पष्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यह भी अलग अलग स्पष्ट कर सकते हैं कि काम कार्य करने वाली स्त्री और पुरुष, सामान्य कार्य करने वाली स्त्री पुरुष और अधिक श्रम करने वाली स्त्री तथा पुरुष अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार भोज्य पदार्थों की कितनी मात्रा लेनी आवश्यक है। हरी पत्तेदार सब्जी, अन्य सब्जियां, जड़ें, कंद और दानेदार सब्जियां, दूध, तेल और घी, चीनी। 460 40 40 60 50 150 40 30। सामान्य कार्य 520 50 40 70 60 200 45 35। भारी कार्य 670 60 40 80 80 200 50 65 55। अब व्यवसाय स्त्री कार्य क्षमता। कम कार्य 410 40 100 40 50 100 20 20। सामान्य कार्य 440 45 100 40 50 150 25 20। भारी कार्य 545 50 50 100 60 200 40 40। अब आ जाएंगे बच्चे 1 से 3 वर्ष के। 175 35 40 20 10 300 15 30। अब इसमें आ जाएंगे 4 से 6 वर्ष। 270 35 50 30 20 250 25 40। अब 10 से 12 वर्ष के बच्चे 220 50 220 45 50 50 30 250 40 45। अब आ जाएंगे लड़की 10 से 12 वर्ष 380 45 50 50 30 250 35 45। दोस्तों, ये विभिन्न आयु वर्ग के लिए खाद्य तालिका ग्राम में। इसके अतिरिक्त उसी तालिका में आप 1 से 3 वर्ष के बच्चे तथा 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए आवश्यक मात्रा या 10-12 वर्ष के लड़के तथा लड़की की आवश्यक मात्रा भी दर्शा सकते हैं। आइए उपयुक्त सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई इसी तालिका को ध्यानपूर्वक देखते हैं। उपयुक्त तालिका में व्यक्ति की प्रतिदिन खाद्य सामग्री की मात्रा ग्राम में वितरण दर्शाया गया है। यह वर्गीकरण प्रत्येक व्यक्ति के शरीर की आवश्यकता अनुरूप है। अब जानते ही होंगे कि विभिन्न खाद्य पदार्थों में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल तथा अन्य तत्व होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक है। इन तत्वों की उपलब्धता के अनुसार ही उपयुक्त तालिका तैयार की गई है। उपयुक्त तालिका से एक दृष्टि में ही हमें सभी जानकारियाँ प्राप्त हो जाती है। वित्तीय चित्र अध्ययन को अनेक प्रभावी बनाने का एक और माध्यम है। इसमें अधिकतर लोग अपने शोध अथवा अध्ययन के परिणाम प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार के चित्र अन्य प्रकार की सूचियाँ प्रदर्शित करने के काम में भी लगाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एक विद्यार्थी में 100 विद्यार्थी है जिसमें 600 विज्ञान पढ़ते हैं
200 कला और 200 कॉमर्स। इसमें आप वित्तीय चित्र द्वारा, जिसे पाई चार्ट भी कहते हैं, दिखा सकते हैं। गणित में पाई चार्ट के लिए पाई निर्धारित। इस प्रकार के चित्रों को बनाने के लिए आंकड़ों को पहले प्रतिशत में बदलना होता है। एक पूरा गोला 100% को दर्शाता है। प्रतिशत निकालने का सूत्र तो आपको पता ही होगा। प्रतिशत संख्या जिसका प्रतिशत ज्ञात करना है, बटे में कुल गुना में 100। 60% विज्ञान, 20% कॉमर्स और 20% कला। इन्हें हमें अलग अलग प्रकार के रंग भर कर भी स्पष्ट कर सकते हैं। वित्तीय आरेख में एक अन्य प्रकार का आरेख भी आता है, जिसे वेन आरेख या वेन डायग्राफ भी कहते हैं। इसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए, आप कहना चाहते हैं कि केला, सेब, अनार और अंगूर सभी फल। इस सूचना को आप निम्नलिखित वेन डायग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। अब आप निम्नलिखित वेन डायग्राफ को ध्यानपूर्वक देखिए। फल: अंगूर, अनार, केला, सेब। उपयुक्त चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। भारतीय चित्रकला, मूर्तिकला। भारतीय जो चित्रकार है किंतु मूर्तिकार नहीं। चित्रकार जो ना हो तो भारतीय और मूर्तिकार ही है। चित्रकार तथा मूर्तिकार जो भारतीय नहीं है। भारतीय जो मूर्तिकार है लेकिन चित्रकार नहीं है। भारतीय जो चित्रकार है और साथ ही मूर्तिकार भी है। हमें विश्वास है आपको चित्र द्वारा सभी बातें स्पष्ट हुई होगी। आपके इसके सभी उत्तर देने का प्रयास किया होगा। यदि आप नहीं दे पाए तो निराश ना हो, हम आपकी सहायता के मौजूद हैं। उपयुक्त वित्तीय चित्र में 3 वृत्तियाँ दिए गए हैं, जो क्रमशः भारतीय चित्रकार और मूर्तिकार को दर्शाते हैं। भारत की ये तीनों वृत्ति कई स्थान पर एक दूसरे को काटती है, जिसका परिणाम होता है कि कई विशिष्ट आकृतियाँ बन कर तैयार हो जाती है, तो व्यक्तियों के एक विशेष वर्ग को निरूपित करती है। इन्हें हमने यहाँ वर्णमाला के विधित अक्षरों से इंगित किया है। यहाँ एक विशेष क्षेत्र विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए, पहले का उत्तर फ होगा, क्योंकि यह क्षेत्र केवल भारतीय तथा चित्रकार अंकित वृत्तों का सम्मिलित क्षेत्र दर्शाता है। इसी प्रकार दूसरे का उत्तर ब है। यहाँ चित्रकार अंकित वृत्त का केवल वह भाग आना चाहिए जो किसी और वृत्त में से घिरा हुआ नहीं है। तीसरे का उत्तर था है। यह क्षेत्र है जो केवल चित्रकार और मूर्तिकार अंकित वृत्तों का सम्मिलित क्षेत्र दर्शाता है। चौथे का सही उत्तर है माँ। ये केवल भारतीय मूर्तिकारों को प्रदर्शित करता है। अंतिम में वह क्षेत्र जो तीनों वृत्तियों को सम्मिलित क्षेत्र है, माँ दर्शाता है। यही इसका सही उत्तर है। दोस्तों, चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।